नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीपी सिंह और आप देख रहे हैं हेल्थ हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि कोई ना कोई लेडी कभी ना कभी इस प्रॉब्लम से निकलती रहती है, जूझती रहती है और खुलकर वो लोगों के साथ में बातें नहीं कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बच्चेदानी में गांठ होने के बारे में। किसी जगह पर इसको बोल देते हैं गर्भाशय में गांठ होना, किसी जगह पर बोल देते हैं बच्चेदानी में गांठ होना। लेकिन आम बोलचाल की भाषा की अगर हम बात करें तो आम बोलचाल की भाषा में इसको बोला जाता है रसोली की गांठ होना। बहुत ज़्यादा लोगों में इसको लेके मान्यताएं भी हैं कि बोलते हैं कि भाई बच्चेदानी में अगर गांठ हो गई है तो कैंसर हो गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चेदानी में गांठ होना और कैंसर होना दोनों डिफरेंट पोजीशन है और अलग अलग चीज़ों की वजह से इस तरीके की सिचुएशन किसी भी पर्सन के साथ में हो सकती है। बच्चेदानी की गांठ अलग चीज़ है, कैंसर अलग चीज़ है। सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में क्लियर करूंगा और एक एक चीज़ें आप लोगों के साथ परत बाई परत मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने खोल कर रखूँगा, ताकि आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो देखो, बच्चेदानी की अगर हम बात करते हैं गांठ की, तो ये जो गांठ है सेब के दाने से लेकर अंगूर के दाने जितनी बड़ी हो सकती है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इसकी पोजीशन होती है। अब बात करते हैं कि अगर किसी पर्सन को बच्चेदानी में गांठ है तो उसकी क्या क्या लक्षण होती हैं। वैसे कॉमन रूप से लक्षण किसी सामने वाले पर्सन को फील नहीं होंगे, लेकिन जो पर्सन इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करेगा उसको लक्षण जो है फील हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जब भी किसी भी लेडी का जो पीरियड्स आता है तो उस समय पर उसको ब्लीडिंग जो है बहुत ज़्यादा होती है, नंबर एक। दूसरी बात, अगर किसी भी लेडी का जो पीरियड्स टाइम होता है अगर वो 1 वीक से ज़्यादा चलता है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसकी बच्चेदानी में गांठ हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो लेडी की पेल्विक थैली होती है, पेल्विक जो दबाव होता है उसमें उसको दर्द की जो फीलिंग है वो महसूस होती है। इसके साथ साथ जल्दी जल्दी यूरिन पास होता है। अभी यूरिन जो है पास करके आए, वापस से ऐसा लगेगा कि यूरिन आ रहा है, यूरिन पास करना है। तो ये प्रॉब्लम अक्सर लेडीज़ों में इस तरीके की सिचुएशन में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो यूरिन थैली होती है वहाँ से यूरिन को खाली करने में भी दर्द जो है उस लेडी को फील होता है जिसकी बच्चेदानी में गांठ होती है। इसके साथ साथ कब्ज की प्रॉब्लम भी हो जाती है। अब कब्ज की प्रॉब्लम बहुत सारी सिचुएशनों में इंसान के साथ में हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि अगर कब्ज की प्रॉब्लम हो गई है तो बच्चेदानी में गांठ हो गई है, लेकिन इसका जो लक्षण है वो इसमें भी आता है। इसके साथ साथ पीठ और पैरों में भी दर्द जो है होना शुरू हो जाता है। अब देखो, पीठ और पैरों में दर्द के भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से इंसान की पीठ और पैरों में दर्द हो जाता है, लेकिन सिम्टम है तो इसमें भी ये चीज़ देखने में आती है कि अगर किसी लेडी की बच्चेदानी में गांठ है तो अक्सर उसकी पीठ और पैरों में भी दर्द की जो शिकायत है वो बनी रहती है। अब बात करते हैं कि इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है और किस तरीके से हम लोगों को इसका ट्रीटमेंट लेना है ताकि हम स्वस्थ रह सकें, सुखी रह सकें। इसके साथ साथ एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता दूं कि देखो, बच्चेदानी में जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को ये चीज़ डिस्कस की थी है कि बच्चेदानी में अगर गांठ है तो इसका मतलब कैंसर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चेदानी में गांठ अलग चीज़ है, कैंसर अलग चीज़ है। लेकिन अगर लापरवाही कोताही बरती जाएगी तो गांठ जो है आगे चलकर कैंसर में बदल सकती है। और बहुत सारी महिलाएं इस समय अगर मेरी वीडियो देख रही हैं तो देखने में भी आता है कि कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि पूरी जो गर्भाशय होता है उसको ही निकालना पड़ जाता है। तो जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हुई हैं वो मेरी बात से रिलेट कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ उसका क्या मतलब हो सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कुछ और लक्षणों के बारे में और इसके साथ साथ इसके लिए सबसे बेस्ट इसके कारणों की तरफ एक नज़र डाल लेते हैं कि आखिर ये गांठ क्यों होती है। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि ये गांठ आपको आनुवंशिक भी हो सकती है। अगर किसी लेडी को अगर ये गांठ है तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि उसकी आने वाली पीढ़ियों में ये जो चीज़ है ट्रांसफ़र होकर जाएगी, तो उसके आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं उनमें भी इस तरीके की गांठ की प्रॉब्लम देखने में मिल सकती है। इसके साथ साथ
अगर हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा चेंजेज आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो गांठ की प्रॉब्लम है हम लोगों को देखने में मिलती है। गर्भाशय में गांठ हो सकती है। इसके साथ साथ उम्र बढ़ने के साथ में प्रेगनेंसी की वजह से मोटापा भी इसके लिए एक कारण हो सकता है कि अगर मोटापा बहुत ज़्यादा है तो, या फिर मोटापा जो है बढ़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी गांठ की जो प्रॉब्लम है इंसान फेस करता है। इंसान लेडी फेस करती है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें गांठ की, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी गांठ कैंसर है। 99% जो गांठें होती हैं वो बिना कैंसर वाली ही होती हैं। मैं आप लोगों को वीडियो में ये चीज़ पहले भी क्लियर करके बता चुका हूँ। अगर गांठ गर्भाशय में हो गई है तो घबराने वाली इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी कोई बात नहीं है कि एकदम से आप लोग पैनिक होना शुरू हो जाओ, या फिर ऐसा सुनो कि गर्भाशय में गांठ है तो पैनिक हो जाओ, या फिर बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव झेलने लग जाओ। कुछ नहीं है, नॉर्मल सी गांठ है जो कि समय के साथ साथ आप लोगों को बताए गए ट्रीटमेंट के हिसाब से डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लेने के बाद में उस चीज़ को आप लोग हमेशा के लिए दूर कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें ख़ास तरीके से 4 जो सर्जरी हैं वो की जाती हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर पर जो सर्जरी की जाती है उसका नाम है एब्डोमिनल। और इस सर्जरी के अंदर क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसकी पेट में कट लगाकर उसके गर्भाशय को बाहर निकाल लिया जाता है, और गर्भाशय के साथ साथ उसकी जो गांठें होती हैं वो भी बाहर आ जाती हैं। अब इसके बाद जो 2 नंबर पर सर्जरी की जाती है वो होती है वेजाइनल सर्जरी। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट के पेट में कट नहीं लगाया जाता है, प्राइवेट पार्ट के रास्ते से उसका जो गर्भाशय है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन इसमें ये चीज़ भी देखी जाती है कि अगर पेशेंट की जो गर्भाशय में गांठें हैं अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं या नॉर्मल साइज़ से बड़ी हैं, तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर इस तरीके की सर्जरी को नहीं करते हैं। उसके बाद में जो 3 नंबर पर सर्जरी आती है वो है लेप्रोस्कोपिक। तो ये भी जो वेजाइनल सर्जरी होती है उसी की तरह होती है, और इसमें भी डॉक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पेशेंट की जो गर्भाशय है उसको निकालते हैं। लेकिन इसमें जो पेशेंट होता है वो रिकवर जल्दी कर जाता है। लेकिन इस तरीके की सर्जरी जो की जाती है वो कुछ केसों में की जाती है। बहुत ज़्यादा इस तरीके की सर्जरी को डॉक्टर जो है अंजाम नहीं देते हैं, इस तरीके की सर्जरी नहीं करते हैं। और 4 नंबर पर जो सर्जरी होती है वो होती है मायोमेक्टोमी सर्जरी। और इस सर्जरी के अंदर क्या होता है कि ना तो गर्भाशय को बाहर निकाला जाता है ना ही किसी अन्य तरीके से। इसके अंदर क्या होता है कि जो गर्भाशय होता है उसके अंदर जो गांठें बन जाती हैं उन गांठों को बाहर निकाला जाता है। अगर कोई लेडी माँ बनने के बारे में सोच रही है या फिर प्रेग्नेंट होना चाहती है या वापस से बेबी प्लान कर सकती है इन फ्यूचर, तो डॉक्टर जो है उसको इसी तरीके की सर्जरी जो है सजेस्ट करते हैं। और इस सर्जरी को करने के बाद में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम उसको प्रेगनेंसी में नहीं होती है। लेकिन ये चीज़ भी साथ में आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो सर्जरी है हर तरह की गांठों के लिए जो है उपयुक्त नहीं है। कुछ गांठों के लिए ये सर्जरी बहुत सूटेबल है और कुछ गांठों के लिए ये सर्जरी जो है उपयुक्त नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखते हुए अगर कभी भी सर्जरी कराने की सोचें या फिर किसी के गर्भाशय में कोई ट्यूमर वगैरह हो गया है तो आप लोग ध्यान रख सकते हो। मैंने आप लोगों को सिर्फ एक मोटी जो लक्षण होते हैं वो आप लोगों को बता दिए, इसके साथ साथ कारण आप लोगों को बता दिए कि किन किन कारणों की वजह से हो सकता है, और इसके साथ साथ में कौन कौन सी सर्जरी इसमें डॉक्टर जो है प्लान करते हैं। वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हैं। अगर आप लोगों के जहन में दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन अगर फिर भी रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जाकर अपना कमेंट जो है कर सकते हो। हम आप लोगों के कमेंट का पॉजिटिव आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप गाइज आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ साथ पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें।